साथियों, एक बाइट देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, फिर बात करते हैं हम। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। साथियों, ये उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले की बात हो रही है। ऐसे लोग, जिसमें देश के पीएम भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब हैं, शुभेंदु अधिकारी भी इस लिस्ट में आ चुके हैं। ऐसे लोग हैं जिनको धर्म के बाद कोई और चीज दिखता ही नहीं जिस पर ये लोग बात कर सकें। देश की जनता भी अब समझदार हो चुकी है, समझने लगी है। जहां की ये बात हो रही है वो कुशीनगर जिला बुद्ध की धरती है। बुद्ध ने लोगों को बताया था कि तुम सही और गलत का फैसला करना सीखो, सवाल करना सीखो, सवाल करो। अगर कोई चीज तर्क शक्ति पर सही नहीं उतरता है तो उसे नकार दो। साथियों, कभी आपने सुना है कि भगवान राम के बेटे लव कुश की पूजा इस हिंदुस्तान में होती है? बहुत कम, न के बराबर। क्यों? क्योंकि लव कुश ने अपने ही बाप राम के खिलाफ हथियार उठाए और अपने बाप की फौज को हरा दिया था। भगवान श्री कृष्ण के बेटे की पूजा कहीं होती है? नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बेटा किसी के पद चिन्हों पर नहीं चला। गंधारी का श्राप था उसके साथ। राम पूरी जिंदगी मर्यादा में रहे, इसलिए उनकी पूजा होती है। पूरी जिंदगी एक पत्नी को रखा, जबकि उनके पिताजी ने 60,000 रानियां और मुख्य रूप से 3 रानियां रखे हुए थे। इसलिए राजा दशरथ की पूजा नहीं होती है। राम सबरी के जूठे बेर खाकर उन्होंने दिखा दिया था कि समाज में ऊंच नीच जाति पात का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसलिए राम मर्यादा पुरुष कहलाए। राम इसलिए भी मर्यादा पुरुष कहलाए क्योंकि गांव वालों के कहने पर उन्होंने सीता का परीक्षा लिया, क्योंकि वहां गांव वालों के साथ उनके सम्मान और मान मर्यादा की बात आ गई थी। राम ने गांव के मर्यादा का भी ख्याल रखा। यहां तो ईडी, सीबीआई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के घर बदले की भावना लेकर पहुंच जाती है, उनको बुलवा लेती है। राहुल गांधी से उनका घर खाली करवा लिया जाता है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, उन्होंने भी अपने चाचा की इज्जत नहीं की, सत्ता से बाहर चले गए। यानी जो बेटा बाप की इज्जत नहीं करेगा, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, एक राज्य की इज्जत नहीं करेगा, राज्य में रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं करेगा, उसका भी हाल यही होगा, चाहे उसकी जगह हम हो या आप हो या देश के प्रधानमंत्री हो। देश की जनता सर्वोत्तम होती है। सजा आज नहीं तो कल आपको देगी ही देगी। वो सजा इस टाइप का होगा कि आपको सत्ता से उतार कर